भाजपा शिमला और बिलासपुर मंडल ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपी चार्जशीट। 4 पन्नों की 25 आरोपों वाली है चार्जशीट। सीबीआई जांच की उठाई मांग। कोटली के समराहन गांव की अनीता ने किया सुसाइड। रात 12 बजे पेड़ से दुपट्टा बांध करके आत्महत्या। पुलिस ने किया मामला दर्ज, छानबीन शुरू। स्वारघाट में कहलूर एवं हंडूर ग्रीष्मोत्सव की धूम। खेलकूद प्रतियोगिताएं बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। वहीं कर्नैल राणा की मधुर आवाज का खूब चला जादू। और ज्वालामुखी के वार्ड नंबर 1 में पिछले 10 दिनों से पीने के पानी की किल्लत। स्थानीय लोग 4 किलोमीटर से दूर पानी ढोने के लिए मजबूर, विभाग सुस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं शिमला से। शिमला भाजपा मंडल ने नगर निगम एवं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की शिमला विरोधी नीतियों के खिलाफ उपायुक्त शिमला के माध्यम से राज्यपाल को 4 पन्नों की 25 आरोपों वाली चार्जशीट सौंपी। भाजपा कार्यकर्ता पहले जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। उसके बाद जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय में जाकर चार्जशीट सौंपी। भाजपा शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में दी गई चार्जशीट में शिमला नगर निगम के महापौर और उप महापौर सहित मुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री को लपेटे में लिया गया। भाजपा ने चार्जशीट में लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की भी मांग उठाई। सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि राजधानी शिमला पिछले 5 वर्षों से एक भ्रष्ट सरकार का दंश झेल रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी शिमला को माकपा और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार दोनों ने मिलकर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारद्वाज ने कहा कि शिमला की जनता को 24 घंटे की पानी की आपूर्ति करने का दावा करने वाली सीपीएम ने शिमला की जनता को महीने में 7 दिन पानी देकर उन्हें प्यासा रहने को मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी ने वीरभद्र सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रदेश का एक आरोप पत्र राज्यपाल महोदय को सौंपा था और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि इसी प्रकार के आरोप पत्र अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भी सौंपे जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल ने जो आरोप पत्र इस सरकार और नगर निगम के विरुद्ध बनाया है, उस आरोप पत्र को राज्यपाल महोदय को जिलाधीश शिमला के द्वारा जो है वो भेजा जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि विश्व विख्यात शिमला आज स्वच्छता के क्षेत्र में 47वें स्थान पर पहुंच गया और पर्यटन में भी पिछड़ा जा रहा है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस सरकार और नगर निगम शिमला पिछले 5 वर्षों में शिमला शहर के विकास और जनता की समस्याएं सुलझाने और मूलभूत सुविधाएं देने में असफल रही। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मेयर व डिप्टी मेयर शहर की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विदेशी दौरों पर मौज मस्ती करते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश भर में मंडल स्तर पर भी चार्जशीट सौंप रही है। हमने जो है वो मांग की है कि इनकी सीबीआई से इंक्वायरी की जाए और उचित जो है वो अधिकारी जो भी सरकार और नगर निगम है उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और ये शिमला में जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डाल करके उससे जो है वो शिमला की जनता को जो है निजात दिलाई जाए। बता दें कि शिमला नगर निगम के चुनाव टल जाने से पहले ही नाराज चल रही भाजपा अब सरकार और नगर निगम को चौतरफा घेरने में जुट गई ताकि आगामी चुनाव में पार्टी को इसका फायदा हो सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी श्री नैना देवी जी मंडल ने डीसी बिलासपुर के माध्यम से राज्यपाल को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं श्री नैना देवी के डीसी बिलासपुर की अगुवाई में एक चार्जशीट भेजी। 7 पन्नों की इस चार्जशीट में श्री नैना देवी जी मंडल भाजपा ने 21 आरोप लगाए हैं। इस चार्जशीट में हालांकि प्रदेश सरकार पर ही ज्यादा आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कुछ मामलों को लेकर पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर को भी कटघरे में खड़ा किया गया। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार को इतिहास की सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार करार दिया गया और प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि लोक निर्माण विभाग विधायक प्राथमिकता की सड़कों की DPR तक तैयार नहीं कर रहा। इसी तरह से 4 लेन में जिस तरह से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, अपने चहेतों को करोड़ों रुपए के ठेके दिए, अपने बेटे के नाम अरबों रुपए के ठेके लिए हैं, उन सबको हमने उजागर किया है
उसी तरह से जिस तरह से यहाँ ACC बरमाणा में सैकड़ों बोगियाँ कुछ गिने चुने लोगों के नाम पर चल रही हैं, उसको भी उजागर किया है और उसमें जिस तरह से ओवरलोडिंग करके टैक्स चोरी की जाती है उसकी जांच कराने की मांग इस चार्जशीट के माध्यम से की है। और इस चार्जशीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विधानसभा क्षेत्र के घर घर जाएंगे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये मुद्दा बने और उन मुद्दों के आधार पर हम ये विधानसभा का चुनाव जीतें। चार्जशीट में कहा गया है कि वर्तमान प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण इस विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र से 2 सरिया व 1 दवा कंपनी के बंद हो जाने के कारण 2000 परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। चार्जशीट में क्षेत्र में बिगड़ रही कानून व्यवस्था और चोरियों की बढ़ती वारदातों पर भी प्रदेश सरकार को लपेटे में लिया गया है। इसके अतिरिक्त जेपी सीमेंट कंपनी द्वारा ट्रक ऑपरेटरों को माल भाड़े की अदायगी न करने पर कड़ा विरोध जताते हुए संघर्षरत ट्रक ऑपरेटर को खुला समर्थन देने का ऐलान किया गया है। वहीं माफिया की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को आदि नारे भी लगाए गए। हिमाचल के मंडी जिले के कोटली तहसील में स्थित समराहण गांव में बीती रात करीब 12 बजे बान के पेड़ के साथ दुपट्टे से लटक कर एक महिला, जिसका नाम अनीता देवी बताया जा रहा है, ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। हालांकि आत्महत्या क्यों की इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर छानबीन शुरू कर दी। मंडी जिले के समराहण गांव में रात करीब 12 बजे लोग सन रह गए, जब गांव की महिला अनीता देवी ने बान के पेड़ से दुपट्टे का ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। उधर जैसे ही गांव वालों को आत्महत्या की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंप दी। खबर की पुष्टि करते हुए सदर थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पिछले 24-25 की रात को 12 बजे के आसपास एक इन्फॉर्मेशन कोटली चौकी से आई थी कि समराहण गांव में एक लेडीज़ अनीता देवी एक बान के पेड़ के साथ दुपट्टे का फंदा लगाकर लटक गई थी। मौका पर पुलिस टीम पहुंची, मौका विजिट किया और उसको स्पॉट से निकाला, उसकी डेड बॉडी स्पॉट से निकाली गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जनरल हॉस्पिटल मंडी लाया गया था। वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करवा के डेड बॉडी परिवारजनों के हवाले कर दी है। अभी तक मामले में ये नहीं समझ आया है कि इसने क्यों आत्महत्या की थी, जिसके जो कारण हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एएसआई चित्र सिंह को इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया है। बता दें कि महिला अनीता ने आत्महत्या क्यों की, अभी तक इसका पुलिस को सुराग नहीं मिल पाया और ना ही अनीता ने मौके पर कोई सुसाइड नोट रखा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। यूपी के बाद अब हिमाचल में भी टास्क फोर्स पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया जा रहा है। आज सुंदरनगर में भी कुछ इसी तरह से 4 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया। यह जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलापचंद ने साझा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान पेट्रोल पंपों की कार्य प्रणाली जांची गई और पंप की मशीनें खोलकर देखी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं कोई चिप लगाकर उपभोक्ताओं को चूना तो नहीं लगाया जा रहा। ये पेट्रोल पंप महादेव, सुंदरनगर व चतरोखड़ी में चेक किए गए। इस टास्क फोर्स में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी, सहायक नियंत्रक माप तोल मंडी, उपमंडल पुलिस अधिकारी सुंदरनगर के प्रतिनिधि व भारतीय तेल निगम के अधिकारी शामिल रहे। जिला नियंत्रक मंडी मिलाप शांडिल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वितरण में कोई भी अनियमितताएं नहीं पाई गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे पालमपुर। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop.
Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए यूएस 323 व यूएस 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुक्कुट पालन और कुक्कुट बीज पर अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना से संबंधित 2 दिवसीय वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में देश भर से 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा नव विकसित व संकरित समृद्धि नामक कुक्कुट नस्ल को भी जारी किया गया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरियाल ने कुक्कुट पालन और कुक्कुट बीज पर अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना से संबंधित 2 दिवसीय वार्षिक समीक्षा बैठक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा नव विकसित व संकरित हिम समृद्धि नामक कुक्कुट नस्ल को भी जारी किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर रविंद्र सिंह गांधी ने वैज्ञानिकों को हिम समृद्धि नामक कुक्कुट नस्ल विकसित करने पर भी बधाई दी। विश्वविद्यालय के संविधिक अधिकारियों, वैज्ञानिकों और देश भर से आए 50 प्रतिभागियों ने उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2 दिन दिवसीय मीटिंग जो है 24 और 25 मई को अरेंज की जाएगी। इसके साथ ही देश के विभिन्न केंद्रों से जो इस परियोजना से जुड़े हुए वैज्ञानिक है यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो पिछले वर्ष परियोजना के में किए गए कार्य की समीक्षा करेंगे और अगले वर्ष के लिए परियोजना में आगामी परियोजना तैयार करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक नई कुक्कुट प्रजाति हिम समृद्धि का विमोचन किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गई है। यह एक ऐसा पक्षी है जो कि सामान्यतः ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पाला जा सकता है, इसे बाहर भी छोड़ा जा सकता है और कुछ ही दाना देकर इससे अच्छी अंडे का उत्पादन लिया जा सकता है और इससे अच्छी आमदनी कृषक जो है अर्जित कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ग्रामीण कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने अधिक अंडे देने वाली कुक्कुट नस्ल हिम समृद्धि का विमोचन किया, जो हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गई है। यह एक ऐसा पक्षी है जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पाला जा सकता है, इससे कृषक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने आज मुख्य डाकघर मंडी के नजदीक एक निजी शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां कई लोग मौजूद रहे, वहीं शोरूम के मालिक नूर मोहम्मद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज माननीय मंत्री जी अनिल शर्मा जी ने हमारा शोरूम का उद्घाटन किया। उसमें हमने काफ़ी वैरायटी रखी है। उसमें हमने हमारी स्पेशलिटी जेंट्स सूट स्पेशलिस्ट है और हमने रेमंड का रखा है, डीप जैम का रखा है और हमने इसमें सियाराम का भी रखा है और लड़कों के लिए हमने जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, लोअर्स, कैपरीज सब चीज़ रखी है। जिला बिलासपुर के हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वारघाट कस्बे में आजकल कहलूर और हंडूर ग्रीष्मोत्सव की धूम देखने को मिली। इस ग्रीष्मोत्सव में जहां बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं रात के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों को खूब भा रहे हैं। ग्रीष्मोत्सव कमेटी के द्वारा कबड्डी की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिनमें लड़के एवं लड़कियों की टीमों ने भाग लिया। कबड्डी देखने के लिए काफी संख्या में लोग ग्राउंड में पहुंचे। इस मौके पर खिलाड़ी प्रदीप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
मैं कबड्डी में स्टेट लेवल और एनसीसी के थ्रू नेशनल लेवल तक खेल चुका हूं। मैं एनसीसी के थ्रू कबड्डी में दिल्ली कैंट और झारखंड में खेल के आया हूं और कबड्डी में मैंने स्टेट स्कूल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सोलन चंबा में खेला हुआ है। पाइका के थ्रू भी मैं नेशनल में जाके आया हूं और आगे मैं आज के बाद कबड्डी में अपना करियर बनाना चाहता हूं जी और देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। मेरी भगवान से यही दुआ है कि मुझे देश के लिए खेलने का मौका मिले और देश का नाम रोशन करने का मौका मिले, जिससे मैं अपने परिवार का, अपने माता पिता और अपने गांव, जिला और देश का नाम रोशन कर सकूं। इसके अलावा रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता दी गई और हिमाचल के सुप्रसिद्ध पहाड़ी गायक करनैल राणा ने अपनी मधुर आवाज में पहाड़ी लोक गायकी अद्भुत नमूना पेश किया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इसके अलावा श्री नैना देवी के डीएसपी बलदेव दत्त देवी पुराने वाले गाने प्रस्तुत कर लोगों की खूब वाहवाही लूटी। एकल विद्यालय अंचल मंडी के संचथुनाग और गुहर के आचार्यों का प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग 3 दिन पंडोह में चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ मंडी अंचल जागरण के अध्यक्ष पवन शर्मा द्वारा किया गया। पवन शर्मा ने कहा कि इस वर्ग में आचार्यों के बौद्धिक विकास के लिए भिन्न भिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एकल की पंचमुखी शिक्षाओं और एकल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस वर्ग में बौद्धिक भी रहेंगे। पवन शर्मा ने कहा कि हम चाहेंगे कि लोगों को अपने हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताएं और अपनी मातृभूमि के बारे में भी और संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी और बच्चों को अच्छे संस्कार भी दिए जाए, यह भी उन्होंने कहा कि हमारा जो समाज इधर उधर जा रहा है उसको सही दिशा में लेने का प्रयास करेंगे। एकल विद्यालय अभियान का जो हमारा मंडी अंचल का ऑफिस जो खुला, हम चाहेंगे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने हिंदुत्व के बारे में बताएं, अपनी मातृभूमि के बारे में बताएं और संस्कृति के बारे में बताएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। प्लस हमारा जो समाज है जो इधर उधर जा रहा है, हम उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार आपको ले चलेंगे ज्वालामुखी, जहां पर जनता त्रस्त है और विभाग मस्त। वैसे तो पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आज पुलिस विभाग ने तक्षशिला स्कूल के बच्चों को थाने में विजिट के लिए बुलाया था और बच्चों को थाने की कार्यप्रणाली को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर सदर थाना में जाकर बच्चों ने जहां प्रत्येक थाने में हो रहे कार्य को जानने की कोशिश की, वहीं बच्चों को यह भी बताया गया कि कैसे क्राइम को रोका जा सकता है और किस तरह से क्रिमिनल से निपटा जा सकता है। स्कूली बच्चों ने एफआईआर किस तरह से दर्ज की जाए यह भी जाना और कौन से मामले में कौन कौन सी धारा लगती है यह भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर सदर थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि बच्चों को ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी गई।
तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के 77 बच्चे स्कूल थाना के विजिट के लिए बुलाए गए थे, जिनको थाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है, हेलमेट के प्रभाव, क्यों हेलमेट लगाना आवश्यक है तथा सोसाइटी में इसके क्या मैसेज जाएगा, इसके बारे में बच्चों को बताया गया है। बच्चों को जो हमारा थाना है उसके बारे में, जो मुंशी ऑफिस में कैसे काम होता है, जो हमारे अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं, कब किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, 108 पे कब इन्फॉर्मेशन देनी है, 100 नंबर पे कब इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके बारे में जानकारी भी बच्चों को दी गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान शनि जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने जहां भगवान शनि जयंती कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं लोगों ने भंडारे को भी ग्रहण किया। तकरीबन पिछले 10 वर्षों से और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिदेव का जन्मदिन जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम जो है 21 मई से 25 मई तक जो है आज इसका समाप्ति अंतिम दिवस है और 4 दिन जो है पाठ तथा सुंदरकांड और कीर्तन यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और आज अंतिम दिन जो है पूर्णाहुति प्रातः 11 बजे हुई और 12 बजे से भंडारा जो है भगवान शनिदेव की अनन्य कृपा से शुरू हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है और पूरा यहाँ पे मेला लगा होता है और सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और सबको पूरे साल इसका इंतज़ार रहता है और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और एक हफ्ते से इसका आयोजन होता है और सब लोग आके यहाँ पे अपना अपना जो भी उनसे बन पड़े वो करते हैं। शनि जयंती के उपलक्ष्य पर लोगों ने जहां पूर्णाहुति डालकर उनकी पूजा अर्चना की, वहीं मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और लोगों को शनि जयंती की बधाई दी। शनि महाराज की जयंती है और पूरे विश्व में, पूरे देश भर में ये जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, तो आज इस मंडी में भी आज शनि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं पूरे मंडी वासियों को, पूरे पार्लियामेंट वासियों को इस शनि जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब पर शनि महाराज की कृपा बनी रहे, ये देश आगे बढ़े, विश्व गुरु भारत बने, इसका शनि महाराज इसका वरदान हमें दें। बता दें कि शनि जयंती हर वर्ष 21 मई से 25 मई तक मनाई जाती है और लोग भगवान शनि के जन्म सप्ताह को धूमधाम से मनाते हैं ताकि भगवान शनि सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। चलिए रुक कर लेते हैं ज्वालामुखी का। गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोगों पर पानी का संकट मंडराने लग गया है। लोगों को 4 किलोमीटर की दूरी तय करके पानी अपने सिर पर ढोकर लाना पड़ रहा है और विभाग आंखें मूंद कर लोगों की मजबूरी पर चुप्पी साधे हुए है। कहां पर हो रहा है ऐसा, इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। ये है ज्वालामुखी के वार्ड नंबर 1 की तस्वीरें, जहां पर पानी के लिए परेशान हो रहे हैं लोग। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर लोग यहाँ नल के पास खड़े हैं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं पानी का, लेकिन नल में पानी ही नहीं और लोगों के बर्तन खाली के खाली ही रह जाते हैं। ज्वालामुखी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में पिछले 10 से 15 दिनों से पीने का पानी दिन में मात्र 5 मिनट में आ जाता है और लोगों के मुताबिक कभी भी आता है और कभी आता ही नहीं है। ये 5-7 दिन हो गए, पानी की बूंद नहीं है जी। सियाने आदमी स्टैंड पियो, हाँ कदा जाजे पानी आना इकला कसियां जा रही मुझे स्टैंड पियो इस वेला नलके हानियां बूंद पानी री जो पानी दिता ज्यादा कोई भी आज 10-12 दिन हुई संजो पानी नहीं होता। जिस यहाँ पानी आए बोले तो जिन्हें जो जवाब देते परसों कि मैं ही पानी देना है, कहना पानी है नहीं है, बोले टैंका में से पानी नहीं पीछे थे तो मैं पानी गुत्ते देना। 10-12 दिन हो गए, 15 पानी आए, पानी नहीं मिल रहा ना बॉडी के पानी है कहना ना सारे नलके ठीक कर दे। आज 4 साल हो गए सारे नलके खराब हुए, पैपा जोड़ना खोड़ी ना रखी है ना पानी ना दिसते 4 साल हो गया, 2-4 हजार रुपया बिल आई ऐसे कह देते। ऐसा नहीं है कि विभाग ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। विभाग के द्वारा हैंडपंप लगाए गए जिसमें पानी ही नहीं है, वो भी बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। अब स्थानीय लोगों को रोज पीने के लिए पानी 4 या 5 किलोमीटर दूर जाकर पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है। खुद के साथ साथ इन लोगों के पास पशु भी है, उन पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी दूर दूर ले जाना पड़ रहा है।
सांझो पानी बिल्कुल नहीं दिया दे नहीं बिल्कुल पानी पे तो बोलना पे दो बाल्टियां हुई जिन्हें न क्या करना तो दसा हांजो ठीक है ना कने हांजो एडी दूर पानी जाना पौदा वाट पे ठीक है 4-5 किलोमीटर जाना पौदा तो तुहां दसा पे यहाँ पानी भरिए पीने भरिए कि यहाँ कपड़े धोने भरिए कि भांडे भरिए दसा सही करिए क्या हाँ। हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। एक टाइम पानी आ रहा है वो भी कभी जाता है कभी नहीं आता है। हार्डली 5 मिनट पानी आना है उसके बाद बंद हो जा रहा है। एक दिन देता है एक दिन देता नहीं है। पानी की बड़ी समस्या है और हमें बड़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग अपने पैसों से पीने के पानी के टैंकर मंगवाने के लिए विवश हो गए, जिसकी वजह से उनको पीने के लिए पानी मिल सके। उन्होंने विभाग को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अगर पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया तो उनके खिलाफ वह सड़क पर उतर जाएंगे, जिसके लिए विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा। 10-12 दिन हुई है साढ़े नलका पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता। साढ़े माता बीमार पी सीरियस, कुड़ी साढ़े बीमार पी है, ना कुछ जा सकते ना आई सकते। करे संजय मिस्त्री पानी नहीं दिया था। जहाँ मिस्त्री बोल देना, मिस्त्री बोला कि मिंजर जितना पानी इसमें शायद देना ना गलाई अंदा अगर पानी दिंदा नहीं। रोजे दस काम आज 15 दिन हुई है पानी आए। कितनी दूर जाना पौधा? इस टाइम संजय कुछ 4 किलोमीटर पानी जाना पौधा। थल्ला एक हट पंप लगा जिस पानी नहीं है तो इन्हें डिपार्टमेंट ने चेक कर सकता है कि साढ़े हट पंप जिस पानी है। ये तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम है जी। पानी जरा नहीं होता, 2-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता जी पानी लाना जी। इतने बनर पर एक है तो ये प्रॉब्लम है जी पानी की। पानी उधर जब स्थानीय लोगों ने विभाग से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि पानी है ही नहीं। जहाँ देखिए आपने हमारी ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे लोगों को पानी की किल्लत हो रही है और लोग पानी की वजह से परेशान हैं। इस रिपोर्ट में हमने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है। विभाग पूरी तरह से सुस्त है क्योंकि लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा। पिछले 10 से 15 दिनों से लोग इसी तरह से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो प्रशासन, जो विभाग द्वारा पानी के लिए पंप लगाए गए हैं, यानी हैंड पंप लगाए गए हैं, वो पंप लगे तो जरूर है लेकिन उस पंप में भी पानी नहीं है। अब कहां जाएंगे लोग? कि वाकई क्या विभाग सुस्त है? ये कई सवाल है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP24/7।